नमस्कार। स्टॉक फॉर द वीक के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। कुछ स्टॉक्स ऑल टाइम हाई बना रहे हैं या कुछ ऑल टाइम हाई से रिट्रेस करके ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ ऐसे हम बताएंगे जो कि बॉटम को ब्रेकआउट कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं PCBL। PCBL आरपी संजीव गोयनका ग्रुप का एक मेन पार्ट है और इसका मार्केट कैपिटल 14,227 करोड़ है। इसका मेन पर्पस ब्लैक कार्बन बनाना और स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड है। हम टेक्निकल की तरफ से देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट को अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। हम वीकली टाइम फ्रेम पर जब देखते हैं अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में अपने ऑल टाइम हाई 342 को अच्छे वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर एक अच्छा वॉल्यूम बना है। इस वीक में, प्रीवियस वीक में अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट किया है। यदि ये इस ब्रेकआउट को यहाँ पर सस्टेन कर रहा है तो एक अच्छे प्रॉफिट के लिए इसमें हम एंट्री ले सकते हैं। इसको एंट्री लेने के लिए हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम को हम देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर भी एक कंडीशन बन रहा है जो कि यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है और राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने के बाद में एक अच्छे ब्रेकआउट, अच्छे वॉल्यूम अच्छा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ में RSI 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में जब ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन मारा जाता है लॉन्ग साइड में एंट्री लेने के लिए। और यहाँ पर यदि ये सस्टेन कर रहा है तो इसका जो टारगेट होगा, इस रेड लाइन से यहाँ तक की लाइन के जो डिफरेंस होगा प्राइस गैप, इस प्राइस गैप को हम ऊपर की तरफ यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो अप्रॉक्स 700 के लिए हम इस टारगेट को लिए शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर सकते हैं। अभी दूसरा स्टॉक है जो है SKF इंडिया। अभी इस स्टॉक को हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अभी हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर इसका जो अप ट्रेंड पूरी तरह से इंटैक्ट है। तो हम जो भी मेजर टाइम फ्रेम देखते हैं केवल ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए कि इसका ट्रेंड क्या है एक्चुअली में। तो इसका ट्रेंड अप ट्रेंड है। अब हम इसको ये भी देखेंगे कि 2 वीक से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। ब्रेकआउट भी यहीं पर दिया था, 5566 के रेंज में यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था और ये लगभग 7000 से ऊपर तक इसका हाई बना था और उसके बाद में ये रिट्रेस लगभग 50% से ज़्यादा रिट्रेस करके यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अभी यदि हमें एंट्री लेनी होगी तो हम इसको देखेंगे इसके लोअर टाइम फ्रेम पर मतलब डेली टाइम फ्रेम पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कंसोलिडेशन लगभग 10-15 दिन से कंसोलिडेशन हो रहा है। और ये अभी 200 मूविंग एवरेज, ये जो लाइन है ये 200 EMA का है। 200 EMA के ऊपर में ट्रेड कर रहा है। अब इसमें थोड़ा सा कॉशन ये बरतना है कि यदि ये स्टॉक इस जो हमने एक बॉक्स बनाया है इस रेंज के नीचे आ रहा है तो हमें एंट्री नहीं लेनी है। और इस बॉक्स के ऊपर यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर ट्रेड करने लग रहा है। जब ये ऊपर ट्रेड करेगा तो ये 50 और 20 EMA के ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री लेने से हमें छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम एक अच्छे टारगेट के लिए इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो SKF इंडिया को भी अपने वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है जो अभी पिछले वीक अभी नज़र में आया है। पिछले वीक एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बॉटम ब्रेकआउट, जो है अडानी विल्मर। ये अडानी ग्रुप का एक शेयर है जो कि एडिबल ऑयल और FMCG रिलेटेड प्रोडक्ट को बनाता है और इसका मार्केट कैपिटल भी काफ़ी अच्छा है, 49,797 करोड़। ये अभी जब ब्रेकआउट दिया है वीकली टाइम फ्रेम पर तो इसका RSI वो भी 61.38 है। एंड जब भी हमें ये देखना होता है कि एंट्री लेनी होती है तो ज़्यादा हमें प्रोबेबिलिटी अच्छी हमारे साइड में बने तो 60+ ही RSI हो तो हमें एंट्री लेनी चाहिए लॉन्ग साइड में। अभी ये एक वॉल्यूम, ये आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल बना है और नीचे वॉल्यूम का ये जो इंडिकेटर है इस वॉल्यूम में बहुत अच्छा वॉल्यूम
आया है, जो कि 59.187 मिलियन यहाँ दिखा रहा है इस वीक का। और ये इसका जो यहाँ से हम यदि ट्रेंड लाइन को देखते हैं, ट्रेंड लाइन को, तो इस ट्रेंड लाइन में यहाँ से यदि हम खींचेंगे तो इसको भी ब्रेकआउट दिया है। अभी ये यदि इसके इस ये रेंज को इस आने वाले वीक में क्रॉस कर रहा है तो ये एक अच्छे टारगेट के लिए अप्रॉक्स 800-900 टारगेट के लिए इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसको हम डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पर भी वैसे ही हमें देखने को मिल रहा है कि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद में ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये जो यहाँ के बाद इस आने वाले वीक में इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं और एक छोटा स्टॉप लॉस इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के हम एक अच्छे प्राइस के लिए लगभग 750 फर्स्ट टारगेट और इसके बाद में हम 950 के आसपास का टारगेट के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते हैं। दूसरा है एक स्टॉक जो कि हम पहले भी इसको बता चुके हैं, ये है पॉलिसी बाजार जिसको हम पीवी फिनटेक के नाम से जानते हैं। ये अभी ऑल टाइम हाई बना रहा है, था जब ओपन हुआ था 1470 के बाद में, अभी ये 1500 रिट्रेस होकर के फिर से एक इसको हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। यदि इस हाई को ब्रेक कर रहा है तो फिर ऊपर एक अच्छे टारगेट के लिए जो लगभग 275% से ऊपर के टारगेट के लिए हम इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो हमें वेट करना होगा कि ये हाई ब्रेक करे और हम इसके छोटे से स्टॉप लॉस, जो कि यहाँ पर इसको स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 1300 के आसपास इसका स्टॉप लॉस होगा। पहले भी हमने एक वीडियो में बताया था ONGC, हमने बताया था एक ONGC जिसका इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अभी ये इसका प्राइस डाउन हो रहा है लेकिन ब्रेकआउट पॉइंट से ये अभी ऊपर है और ये हाई 344-45 का हाई बना करके और ये फिर से रिट्रेस करके 343-32 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।